हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे अर्थमेटिक मीन। तो सबसे पहले मीन का मतलब जान लेते हैं कि मीन होता क्या है। मीन इज़ अ सिंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम्स इन अ सीरीज़। मीन क्या है? जब हम किसी सीरीज़ की आइटम्स का एवरेज निकालते हैं उसको हम बोलते हैं मीन। नेक्स्ट आता है टाइप्स। मीन के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है सिंपल अर्थमेटिक मीन, सेकंड है वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो सबसे पहले आज हम करेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन। तो मीन के जो मेथड्स हैं वो तीन मेथड्स हैं। तीन मेथड से हम मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इज़ शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड वन इज़ स्टेप डेविएशन मेथड। और मीन की कुछ सीरीज़ भी होती हैं, जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें हमें सिर्फ एक्स दिया होता है। डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। कॉन्टिन्यूस में एक टाइम पीरियड होता है, फॉर एग्जांपल 0 to 10, 10 to 20। और जो इंडिविजुअल सीरीज़ है उसमें हम दो ही मेथड यूज़ करते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में तीनों मेथड यूज़ होते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो हम फर्स्ट सीरीज़ करेंगे वो करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ है, उसके दो मेथड्स हैं निकालने के। तो फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज़ शॉर्टकट मेथड। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में हमें सिर्फ एक्स दिया होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एन हो गया हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ सीरीज, दैट इज ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिग्मा एक्स हो गया हमारा एक्स का टोटल। तो इसका जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 340। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स कितना आ गया 340 और नंबर ऑफ आइटम्स कितनी थी 10। तो ये आ गया 34। तो एक्स बार क्या आ गया हमारा 34 थ्रू डायरेक्ट मेथड। अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। Here A stands for assumed average, D stand for deviation, N stand for number of items। तो हमें पहले तो फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है सिग्मा डी, तो हमें पहले डी निकालना होगा। हम डी कैसे निकालेंगे, डी का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए। एक्स ये हो गया, ए एज्यूम्ड, हम इसमें से किसी को भी एज्यूम कर लेंगे। जैसे मैं एज्यूम करती हूँ 40 को, तो मैं क्या करूँगी 15 में से 40 माइनस करूँगी, तो हमारे पास आएगा -25। 20 माइनस 40 -20, 30 माइनस 40 -10, 22 माइनस 14 18, 25 माइनस 40 15, 18 माइनस 40 22, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10, 55 माइनस 40 15 और 65 माइनस 40 दैट इज़ 25। ये हमारे आए हैं पॉजिटिव के, वो आए हैं नेगेटिव के। अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव का अलग कैलकुलेशन करेंगे, पॉजिटिव का अलग कैलकुलेशन करेंगे। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 110 यानी 110। अगर हम इसका प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 50 प्लस का। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 110 माइनस 50 दैट इज़ 60 और जो साइन आएगा वो आएगा माइनस का। ये आ गया टोटल हमारा सिग्मा डी। अब फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए क्या है, ए हमने क्या एज्यूम किया था 40 दैट इज़ 40 प्लस सिग्मा डी कितना है हमारा माइनस का 60, तो -60 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स कितनी थी हमारे पास 10।
अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 40 प्लस माइनस माइनस 6 इज इक्वल टू 34। तो एक्स बार क्या आ गया हमारा 34। दोनों मेथड से हमारा जो एक्स बार आया वो 34 ही आया है। अब जो ये हमारी सीरीज़ है वो है डिस्क्रीट सीरीज़। तो डिस्क्रीट सीरीज़ को हम तीनों मेथड से फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट से भी, शॉर्टकट से भी और स्टेप डेविएशन से भी। तो चलिए पहले हम करते हैं डायरेक्ट मेथड स्टार्ट। जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है वो क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में है एफ एक्स, तो हम सबसे पहले एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करके। तो 10 को 4 से करेंगे 40, 20 को 5 से करेंगे 100, 30 को 3 से करेंगे 90, 40 को 2 से करेंगे 80, 50 को 5 से करेंगे दैट इज़ 250। अब हम इन सब का टोटल कर लेंगे। ये आ गया 500, ये क्या आ गया हमारा सिग्मा एफ एक्स। अब हम एफ का भी टोटल करेंगे, 4 और 5 9 और 3 12 और 2 14 और 5 19। तो ये आ गया सिग्मा एफ। अब हमारे पास है सिग्मा एफ। अब हमें फ्रीक्वेंसी दी है इसलिए हम सिग्मा एफ कैलकुलेट कर। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमें सिर्फ एक सीरीज़ थी इसलिए हमने वहाँ पे नंबर ऑफ़ आइटम्स कैलकुलेट किया था। अब ये डिस्क्रीट सीरीज़ है, इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसलिए हम यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ़ आइटम्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। चलिए अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स आ गया हमारा 500 और सिग्मा एफ है हमारा 90। अब इसको हम काट देंगे, ये आ जाएगा आपका 29.47। तो एक्स बार क्या आ गया आपका 29.47। ये आया है आपका डायरेक्ट मेथड से। अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। जो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है वो है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। तो मैं इसी का क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ। तो हमें चाहिए डी, तो सबसे पहले अब हम डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या था, एक्स माइनस ए। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स में से किसी को एज्यूम कर लेंगे। सपोज मैं एज्यूम करती हूँ 30 को, तो 10 माइनस 30 दैट इज़ माइनस 20, माइनस 10 0 10 और 20। अब क्वेश्चन में क्या है, सिग्मा एफ डी, तो ये तो खाली डी है, तो इसको क्या करेंगे हम एफ से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी आ जाएगा फिर हमारा -80 -50 0 20 और 100। इनको करेंगे 130, इसको करेंगे 120। तो ये आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ डी -10। अब फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए हमने क्या एज्यूम किया है 30 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है -10 अपॉन 19। एक्स बार इज इक्वल टू 30 माइनस 10 अपॉन 19। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.53। तो एक्स बार कितना आ गया 30 माइनस 0.53 दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू 29.47। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। आगे हम करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। चलिए अब फॉर्मूले में हमें दिया हुआ है सिग्मा एफ डी डैश, तो डी डैश का मतलब स्टेप डेविएशन। तो हमें क्या चाहिए डी डैश, तो सबसे पहले हम डी डैश निकालेंगे। डी डैश कैसे निकालेंगे, डी डैश का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए अपॉन सी। एक्स में से सबसे पहले हम ए को माइनस करेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे सी मंस की कॉमन से। तो सी क्या है, इसमें कॉमन क्या है 10।
वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन सी, बट हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम कॉमन देख लेते हैं कि ये किससे डिविजिबल हो रहा है सारा, तो 10 से हो रहा है, तो हम इसको 10 2 ज़ा 20, 10 1 ज़ा 10, 0 1, 10 1 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20, तो ये हो गया हमारा डी डैश। आप फॉर्मूले लगा के भी ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इसमें कॉमन देख सकते हो कि ये जो डी वाली जो आइटम्स हैं वो किससे डिविजिबल हो रही है, तो ये 10 से सभी डिवाइड हो जाएगी, तो हमने 10 से इसको ले लिया। अब फॉर्मूले में क्या है, साथ में एफ डी डैश है। अब ये तो हमारे पास खाली डी डैश है, तो हम इसको एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डी डैश। तो 4 को हम 2 से करेंगे, दैट इज़ -8 -5 0 2 और 10, ये हो गया माइनस का 13 और ये हो गया 12। यहाँ क्या आ गया -1 सिग्मा एफ डी डैश। चलिए फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं आइटम्स को। x बार इज इक्वल टू ए हमने माना था 30 प्लस सिग्मा एफ डी डैश क्या है -1, सिग्मा एफ है 19, सी क्या है 10, सी मीन्स कॉमन, तो 31 को 10 से करेंगे -10 अपॉन 19, इसको डिवाइड करेंगे 0.53, तो यहाँ पे 30 माइनस 0.53 दैट इज़ 29.47, तो ये आ गया हमारा स्टेप डेविएशन। तीनों मेथड का सेम आंसर आएगा, चाहे आप जिस मर्जी मेथड से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये थी हमारी डिस्क्रीट सीरीज़, तो आज के लिए बस इतना ही, इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़। आई होप you guys understand this topic. If you guys understand this topic, please like the video and share with your friends.